ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति, जहां हर कथा में भक्ति है और हर शब्द में प्रभु का आशीर्वाद। आज की कथा सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं है। आज की कथा आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आप तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं और मंत्र के बिना जल चढ़ा देते हैं तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर श्रद्धा से सही मंत्र बोला जाए तो स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर का रास्ता पकड़ लेती हैं। आज की कथा हमें सीधे ले जाती है कैलाश पर्वत पर, जहाँ बर्फ की चादर ओढ़े पर्वत चमक रहे थे, जहाँ चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल रहा था। नंदी महाराज ध्यान में लीन खड़े थे। माता पार्वती महादेव के चरणों में बैठी थीं। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, आप जब भी तुलसी को जल अर्पित करते हैं तब आपके मुख से कुछ विशेष शब्द निकलते हैं। कृपा करके मुझे भी वह रहस्य बताइए। महादेव मंद मुस्काए। उनकी जटाओं से गंगा की शीतल धारा बह रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसमें त्रिलोक की शक्ति समाई हुई है। यह मंत्र दरिद्रता को भस्म कर देता है और लक्ष्मी को भक्त के द्वार तक खींच लाता है। फिर महादेव ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से पापी बन चुका था। न पूजा, न दान, न सेवा। जब उसका अंत हुआ तो यमदूत उसे नरक ले गए। नरक भोगने के बाद उसे बैल की योनि मिली। भूखा प्यासा, मालिक की मार और अपमान भरा जीवन। एक दिन वह बैल एक वैश्या के घर के सामने से गुजर रहा था। उस स्त्री के हृदय में अचानक करुणा जागी। उसने प्रेम से बैल को जल पिलाया और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की, हे नारायण, अगर मेरे जीवन में कोई पुण्य हो तो इस जीव को मुक्त कर देना। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। बैल का शरीर कांपने लगा और वह फिर से मनुष्य बन गया। वह ब्राह्मण रोते हुए उस स्त्री के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे मेरा उद्धार हो गया? वह स्त्री बोली, मेरे आंगन में एक तोता रहता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता के सामने एक मंत्र बोलता था। मैंने वही मंत्र सीखा और उसी का पुण्य तुम्हें अर्पित किया। फिर तीनों तुलसी माता के सामने बैठे, श्रद्धा से जल अर्पित किया और उस मंत्र का उच्चारण किया। अचानक आकाश से पुष्प वर्षा हुई, शंखनाद गूंज उठा और तीनों को विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। महादेव कथा समाप्त कर बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें वही मंत्र बताता हूँ। पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर गया। घंटियाँ बजने लगी। महादेव ने कहा, ओम वृंदावन स्वाहा। महादेव बोले, जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से इस मंत्र के साथ तुलसी माता को जल अर्पित करेगा, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करेंगी। अब माता पार्वती की तरह आप भी यह रहस्य जान चुके हैं। अब निर्णय आपका है। आप इसे अपनाकर अपना जीवन बदलते हैं या फिर इसे सिर्फ कथा समझकर भूल जाते हैं। हर हर महादेव। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।